हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया के जो सुपर रिच हैं उनकी तरफ से फॉरेन के अंदर जो इंश्योरेंस कराया जा रहा है उसको लेके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको रडार पे लिया है। और ये देखा जा रहा है कि इनकी तरफ से कोई जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस हैं इंडिया के उनका वायलेशन तो नहीं किया जा रहा है, और इसी को लेके इनको नोटिस भी भेजे गए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। अगर आप ये न्यूज़ देखते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो जंबो लाइफ कवर्स हैं, मतलब इस तरह के लाइफ इंश्योरेंस जो जिसमें जो डेथ कवर होता है बहुत ज़्यादा होता है। आपका जो प्रीमियम है उससे 300% तक आपका डेथ कवर होता है और ये मिलियंस के अंदर जाता है। तो इस तरह के लाइफ कवर्स सुपर रिच क्लास के द्वारा लिए जा रहे हैं फॉरेन के अंदर, और इसी को लेके यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको नोटिस भेजे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक तरह की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो कि इंडिया के अंदर जो भी इकोनॉमिक क्राइम्स हो रहे हैं उनको यहाँ पे कंट्रोल करने का काम करती है। एक तरह की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की तरह भी ये आपकी काम करती है। पूरे इशू को डिटेल में देखेंगे किस तरह से यहाँ पे जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस हैं उनका वायलेशन हो रहा है और क्यों यहाँ पे नोटिस भेजे गए हैं। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के लिए आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जंबो लाइफ कवर जैसा मैंने आपको बताया, इस तरह के काफ़ी हाई डेथ कवर के ये इंश्योरेंस होंगे और ये कराए जा रहे हैं मल्टीपल, मतलब कई करोड़ों के अंदर, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के अंदर ये आपके लाइफ इंश्योरेंस रन कर रहे हैं। और इंडिया का जो सुपर रिच क्लास है वो फॉरेन के जो इंश्योरर्स हैं उनसे ये इंश्योरेंस यहाँ पे ले रहे हैं। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली इनका जो प्रीमियम होता है काफ़ी कम होता है डोमेस्टिक इंश्योरर्स के कंपैरिजन में, और इनको एक तरह से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह भी दिया जाता है। इसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह से दिया जाएगा। मान लीजिए जो इंडिविजुअल है जिनसे इंश्योरेंस ले रखा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको वो जो भी अमाउंट है इंश्योरेंस का वो मिल जाएगा। लेकिन अगर डेथ से पहले उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, आप इस इंश्योरेंस को अगर डेथ से पहले टर्मिनेट कर देंगे तो जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का वो आपको इस तरह से कुछ मिलेगा, और वो काफ़ी कई करोड़ों में होता है। ओके, मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे होते हैं। इसलिए इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के रूप में भी काम करते हैं। और इसी को लेके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यहाँ पे एक इशू उठाया है कि इस तरह से जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जो सुपर रिच हैं इंडिया के अंदर, लगभग 25 ऐसे इंडिविजुअल्स को नोटिस भेजे गए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। और उनको कहा गया है कि आप जो बाहर ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को परचेज कर रहे हैं फॉरेन की जो कंपनीज़ के अंदर, ये आपने बिना परमिशन के किया है। अगर आपको इस तरह से इंश्योरेंस बाहर से परचेज करना है तो उसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक आरबीआई की स्कीम है जिसका इशू भी यहाँ पे आ रहा है। आरबीआई की तरफ से लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम चलाई जाती है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर क्या है, अगर कोई भी इंडिया में जो इंडिविजुअल है, ओके, वो बाहर इस तरह से पैसे भेज सकता है, या आप कहेंगे कि बाहर इतना इन्वेस्ट कर सकता है। एक साल में लगभग $2.5 लाख के आसपास वो बाहर इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये लगभग 1.8 टू 1.9 करोड़ रुपए के आसपास ये पैसा हो जाता है। इतना पैसा एक साल में आप जो है अंडर आरबीआई लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम इस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और लेकिन हो क्या रहा है, इस स्कीम के अंडर में अगर आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये स्कीम जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को डायरेक्ट कवर नहीं कर रही है। और जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया कि कई जो वेल्दी फैमिलीज़ होती हैं, या इवन जो नॉर्मल टर्म्स में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं कि हमने यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है, एक इस तरह से कर दिया शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, ओके, हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ले लिए जिसमें इंश्योरेंस भी कवर है। तो उसी तरह से वेल्दी जो फैमिलीज़ हैं वो अपने असेट को डाइवर्सिफाई कर रही हैं। और वो एलआरएस जो स्कीम है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, इसका यूज़ कर रही हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको अलाउ किया हुआ है लगभग 1.8 टू 1.9 करोड़ रुपीज़ आप हर साल इस तरह से भेज सकते हो। लीगल रूट है ये, और फिर वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन फैमिलीज़ की तरफ से, सुपर रिच क्लास की तरफ से, जो हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है, ओके, इस तरह के इंश्योरेंसेज लिए गए हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट है और इंश्योरेंस भी आपको मिल रहा है, क्या ये एलआरएस के स्कोप के बाहर हैं या नहीं है। तो इसे जानने के लिए यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस हैं 2015 के इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो रेगुलेशंस हैं, ये आपके फैमा एक्ट के अंतर्गत आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का, ओके। और ये एक्ट क्या करता है, आपका फॉरेक्स जो मार्केट है उसको मैनेज कर रहा है, एक्सटर्नल ट्रेड को प्रमोट करने की बात करता है। और इंडिया के अंदर जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसको प्रमोट करना, पेमेंट्स को प्रमोट करना, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको बनाया गया था। तो इसी एक्ट के अंतर्गत आपके रेगुलेशंस लाए गए, ओके।
इंश्योरेंस रेगुलेशन लाए गए और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको जो है प्रायर अप्रूवल लेना होगा फॉर ऑब्टेनिंग और कंटिन्यूइंग टू होल्ड सच इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड बाय द फॉरेन इशूअर। अगर आप फॉरेन के अंदर किसी भी तरह का इंश्योरेंस लेते हो तो पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। और यही अप्रूवल इन जो सुपर रिच हैं इस तरह के, उनसे उन्होंने इस तरह का अप्रूवल नहीं लिया है। अब ये जो अप्रूवल आपको मिल रहा है उसके लिए आरबीआई ने कुछ कंडीशंस रखी हैं। ओके, अप्रूवल के लिए कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्लेम अमाउंट मिलता है तो विद इन 7 डेज वो अमाउंट आपका इंडिया में आएगा, फाइन। और उस अमाउंट की जो आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, जो प्रीमियम भर रहे हो, उसके लिए आपको फंड सोर्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। पॉलिसी होल्डर मस्ट यूज़ देयर ओन फंड्स, मतलब आप अपना ही पैसा यूज़ करोगे उसके प्रीमियम को देने के लिए। तो यहाँ पे अनडिस्क्लोज्ड इनकम वाला इशू जो है वो भी सॉर्ट आउट हो जाता है। और ये जो आपका पैसा है या जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उसके बेसिस पे आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। तो आरबीआई ने यहाँ पे कंडीशन मेंशन की और आरबीआई ने कहा अगर आप कोई फॉरेन इंश्योरर का कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप एक बार यहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। एंड इस तरह की जो रिक्वेस्ट आपकी कंसीडर की जाती हैं उसके अंदर ये देखा जाता है कि जो सोर्स ऑफ फंड है फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, ओके, टिल डेट, मतलब यहाँ पे अगर एक्सेप्शन दिया जा रहा है, मान लीजिए कोई एनआरआई है जो बाहर रह रहा है तो उसने उस टाइम पे इंश्योरेंस लिया, अब वो वापस इंडिया में आ गया है तो उनको यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है, तो उन लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, अपना जो सोर्स ऑफ फंड है ना, उस टाइम तक उन्होंने कैसे वहाँ पे उसका प्रीमियम भरा, फ्यूचर में कैसे प्रीमियम भरेंगे, तो ये जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। और काफ़ी सारे केसेस में क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो हैं जिनको नोटिस मिल रहे हैं वो अपना सोर्स ऑफ फंड डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अनडिस्क्लोज्ड जो उनके फंड्स थे, अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी, उसको उन्होंने यूज़ किया, ओके, इस पॉलिसी के अंदर। और इस तरह से उनके लिए थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे हो सकती है क्योंकि उनके लिए ये जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है उसको जस्टिफाई करना मुश्किल होगा। और जहाँ तक हम इस पूरे इशू की बात कर रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो इंश्योरेंस कवर्स आपके लिए गए हैं तो इसके अंदर किस तरह से आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस है, इनका वायलेशन हुआ है, ये हमने बात की है क्योंकि आपने पहले अप्रूवल नहीं लिया और जबकि आपको आरबीआई के ये गाइडलाइंस हैं, क्लियरली मेंशन है कि आपको इस तरह से अप्रूवल लेना होगा, अपना सोर्स ऑफ फंड यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो पूरा एंगल है, ओके, और इसके अंदर क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व हैं इसलिए यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस पूरे इशू को डील कर रहा है। नोटिस यहाँ पे इशू किए गए हैं कि कोई यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइम तो नहीं है। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। एंड अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस जो है 1 अगस्त से आपकी इंक्रीज हो रही है। एट प्रेजेंट आपको यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन जीएस प्लस ऑप्शनल पे 45% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो अभी आपकी प्राइस है दैट इज़ 49,000, ओके, पूरी प्रिपरेशन की। इस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है बाय यूजिंग द कोड RB Live। एंड इसके अंदर आपको मेंटरशिप के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे ऑफर्स मिल रहे हैं जो 4 अगस्त तक रहेंगे। अश्योर वीक चल रहा है आपका, आप 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटकम आपको 1 साल एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। मेंटरशिप वीक के आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपका नेक्स्ट ईयर मीन्स तक वैलिड रहेगा बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के, और आपको जीएस के टेस्ट फ्री दिए जा रहे हैं। और ये जो सब्सक्रिप्शन है इसके अंदर आपको ऑप्शनल के टेस्ट भी फ्री दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है, इसके लिए आप जा सकते हो। लोन फैसिलिटी का लिंक इज़ ऑल्सो देयर। 20 बुक्स हिंदी और इंग्लिश में आपको दी जाएंगी जिसमें नोट्स के फॉर्म में पूरा यूपीएससी का सिलेबस कवर है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। यूज़ अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। यूज़ द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं जिसमें डेली डाउट सोल्विंग है, ओके, और पर्सनल मेंटरिंग इज ऑल्सो देयर। ये आपकी आइकॉनिक की फ़ी स्ट्रक्चर है। ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये ऑप्शनल का फ़ी स्ट्रक्चर है। 28 जुलाई से नए बैचेस स्टार्ट हैं जिसमें 2021, 22, 23 की तैयारी करने वाले एनरोल कर सकते हैं, अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपका 8 अगस्त को कॉम्बैट है जिसमें 60 मिनट में 56 क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स वहाँ पे आप जीत सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।